हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और नोड जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मोंगो डीबी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ। मोंगो डीबी से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे cloud.mongodb.com के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे अकाउंट क्यों बनाएंगे, हम लोकली क्यों नहीं कर रहे? देखो, लोकल मोंगो डीबी सेटअप करोगे तो कुछ फ़ायदा है नहीं आपको बहुत सारी पहले इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, डिपेंडेंसी सेट करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा। मोंगो डीबी के ऊपर फ्री यहीं पे आप सारा काम कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। और आप इसको ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वो क्लाउड के ऊपर है। और ये ईजी है ज़्यादा यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू आपके लोकली कमांड लाइन के ऊपर आपको मोंगो डीबी के साथ काम करना। राइट। यहाँ फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे, नोड के अंदर हम मोंगोज का पैकेज ऐड करेंगे और कनेक्ट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। सिंपल है बहुत। तो सबसे पहले हम इस यूआरएल के ऊपर जाते हैं। तो आप चाहो तो इसको गूगल भी कर सकते हो, बट मेरे पास डायरेक्टली लिंक है तो मैं डायरेक्टली लिंक ओपन कर लेता हूँ, फटाफट से ओपन हो जाएगा। ठीक है। और ये सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पे आओगे तो ये बोलते हैं कि लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि सारी चीज़ें क्या क्या करनी होती हैं इसके अंदर। ठीक है। मैं मेरे एक अकाउंट के साथ में लॉगिन करता हूँ गूगल के साथ में, क्योंकि गूगल का अकाउंट जल्दी लॉगिन कर देगा, नहीं तो मुझे यूज़र नेम पासवर्ड पता नहीं क्या फिल करना पड़ेगा, तो उनकी कोई ज़रूरत है नहीं। राइट। सो जैसे इसको ओपन करोगे यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। आपको दो तीन एक यूज़र बनाना पड़ेगा, आपको क्लस्टर वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे, बट डोंट वेरी, हम सारी चीज़ें करेंगे। तो देखो, जैसे ही आप आते हो तो इसने 5 स्टेप बोलना है वो करने के लिए। सबसे पहले क्लस्टर बनाना है, एक डेटाबेस बनाना है, आपको आईपी वाइट लिस्ट करना है, लोड सैम्पल डेटाबेस करना है और बाद में कनेक्ट टू क्लस्टर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका यही करता हूँ कि बिल्ड अ फर्स्ट क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर अपने आप में ना एक आपका पैकेज होता है कि कौन सा पैकेज ले रहे हो। ठीक है। जो फ्री वाला पैकेज ले लो आप, और इस क्लस्टर के अंदर ही आपका सारा कुछ, आपकी कलेक्शन, डेटाबेस, यूज़र वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर ही मिलेगा। ठीक है। आप फ्री वाला लेंगे, हम पैसे वाला क्यों लेंगे जब फ्री में मिल रहा है तो। ठीक है। इसको हम क्योंकि और बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं है हमें, तो फिर यहाँ से बाद में आपसे ऑप्शन पूछेगा कि कौन से वाला कनेक्ट करना है, AWS वगैरह से करना है, और ये वाले इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो रिकमेंडेड है आप वही यूज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। फिर बोलेगा अपग्रेड के लिए, बट उससे नीचे ये कंटिन्यू विदाउट अपग्रेडिंग, तो आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसने जो फर्स्ट क्लस्टर होगा आपको क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे जो ऑप्शन थे वो अब 5 की बजाय 4 रह गए हैं। ऑलराइट। सो देख सकते हो आप इस तरीके से क्लस्टर क्रिएट कर रहा है। जब आप क्लस्टर क्रिएट करोगे ना तो आपको ये चीज़ बोलेगा कि थोड़ा टाइम लेगा ये। न्यू क्लस्टर टेक बिटवीन 1 to 3 मिनट टू प्रोविजन। इसका इतना टाइम है। बाकी आपकी कौन सा सर्वर चूज़ करते हो उसके ऊपर कितना करंटली टाइम में लोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जब तक ये हमारा क्लस्टर करवाता है, मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि काम तो मैं दूसरे भी कर सकता हूँ, तब तक नेटवर्क वगैरह में भी जा सकता हूँ, लेकिन हम सारा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो मैं थोड़ा देर इसको पॉज कर लेता हूँ जब तक हमारा ये क्रिएट नहीं होता वीडियो को। देख सकते हो यहाँ पे क्लस्टर आपका क्रिएट होगा, कनेक्ट करने को बोल रहा है, कलेक्शन वगैरह के लिए बोल रहा है। ठीक है। मैं अब सबसे पहले चाहूँ तो कलेक्शन बना सकता हूँ छोटी सी, बट पहली वीडियो के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम एक छोटी सी कलेक्शन बना के देख लेते हैं कि बनती कैसे। एक तो कह रहा है कि लोड सैम्पल डाटा कर लो, कहता है हमें अपना खुद का बनाना है, तो हमारा खुद का ही बना सकते हैं। लेट्स से मेरा खुद का बना लेता हूँ। मेरे खुद के बनाने के लिए मैं डेटाबेस का नाम रखता हूँ यूट्यूब, कलेक्शन का नाम मैं यूज़र्स रख लेता हूँ। ठीक है। लेट्स से कि हम यूज़र्स की क्रिएट करने वाले, लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं इस तरीके से। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ऑल राइट। अनएक्सपेक्टेड एरर। ओके। जिसके ऊपर रिलोड कर लेते हैं। कई बार कुछ हो जाता है कि इंटरनेट वगैरह कनेक्ट नहीं हो पाता सही से। ऑल राइट। मैं फिर से एक अपना भाई यूट्यूब और एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। और नाउ लेट्स सी, दूसरे किसी नाम से ट्राई करते हैं। लेट्स से मैं रखता हूँ ट्यूटोरियल, और कलेक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ लेट्स से यूज़र्स। ओके। क्लैप कलेक्शन, चाहे तो हम इसका कुछ साइज़ वगैरह दे सकते हैं, बट साइज़ वगैरह नहीं देंगे। लेट्स ट्राई इट। राइट। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको बाद में करते हैं, तब तक शायद देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें दोबारा से अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि तो फिर पूरी वीडियो काफ़ी दोबारा बनानी पड़ेगी, और सारा मुझे एक नई ईमेल आईडी चाहिए सब कुछ, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जब तक ये नहीं बनता राइट, दूसरी चीज़ें कर लेते हैं हम, तब तक यहाँ पे आते हैं। ओके। क्लस्टर बन गया है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करो। डेटाबेस के ऊपर जा तो रहे हैं, बट ये हमें एक्चुअली
क्रिएट नहीं करने दे रहा, बट दैट्स ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस के ऊपर जाते हैं, और डेटाबेस एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे एक यूज़र बना लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं एक यूज़र बनाता हूँ, और यूज़र का नाम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ अवेंजर, कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। और पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड मैं ऑटो जनरेटेड कर लेता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे सेव करके रख लेता हूँ फॉर अ मोमेंट यहाँ पे, ऑलराइट। सो क्योंकि फिर ये हाइड हो जाएगा नहीं तो। और अवेंजर हमारा यूज़र नेम है, सो इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। और मैं ऐड यूज़र करता हूँ, इसको आप यहाँ पे परमिशन सेट कर सकते हो। मैं रीड राइट एंड डेटाबेस की परमिशन कर रहा हूँ। शायद हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ होगा, इस वजह से यूज़र क्रिएट नहीं होगा, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा होगा, ठीक है। बट स्टिल हम देखेंगे बाद में। हाँ, इसने बोला भी है कि सैम्पल डाटा बाद में लोड होता है, पहले नहीं होता। देन वाइट लिस्टेड यूर आईपी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाइट लिस्टेड करने का, जब आप यहाँ पे जाओगे नेटवर्क सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपको आपके आईपी सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मोंगो डीबी सिक्योरिटी देता है कि आप हर, हो सकता है कि कोई भी आईपी हिट करने की कोशिश करे तो हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो हम कोई भी स्पेसिफिक आईपी ले सकते हैं, या फिर हम हमारा अभी के लिए कर सकते हैं कि सारे के सारे आईपी पे चला जाए, क्योंकि हम टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं, है ना। जस्ट टेस्ट कनेक्टेड तो कर रहे हैं, तो हम सारे के सारे, और सारे के सारे आईपी बनाने के लिए हमें ये यूआरएल देना पड़ता है, इसके अंदर एंट्री देनी पड़ती है, और उसको हम कंफर्म कर देते हैं। परफेक्ट। सो ये भी हो गया। और ये जब ये कनेक्शन है, ये थोड़ा अभी पेंडिंग दिखा रहा है आपको, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है, 1 से 2 मिनट तक। तब तक हम वापस से हमारे क्लस्टर, यहाँ ये एक्टिवेट हो गया है, ये भी ठीक है। अब हम वापस आते हैं क्लस्टर के अंदर, और मैं यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ फिर से, ऑलराइट। सो इसके अंदर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ फिर से माई ऑन डाटा, एक डेटाबेस का नाम मैं ट्यूटोरियल रखने की कोशिश करता हूँ। यूज़र इसका मैं टेबल नेम रखने की कोशिश करता हूँ। और यस, अब ये क्रिएट हो गया। एक्चुअली पहले हमारे पास यूज़र नहीं था, इस वजह से वो क्रिएट नहीं हो रहा था, तो इसने हमें बताया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, एक यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई, यानी कलेक्शन टेबल। जैसे अगर हमारे एसक्यूएल्स हो तो वहाँ पे टेबल कहते थे, यहाँ पे कलेक्शंस होती हैं। सो लेट्स से इसमें कुछ एंट्रीज करना चाहते हैं हम, तो एंट्री करना बहुत ईजी है। लेट्स मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम, और नेम है ब्रूस, और ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी है लाइक bruce@test.com, और एड्रेस लेट्स से यूएसए, और कंट्री वगैरह जैसे भी हमने बस डमी डाटा डाल लिया है, ठीक है। सो इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, और ये इंसर्ट भी हो गया है। अब आती है बात कि हम इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। मेजर पोर्ट पार्ट तो हमारा वही था ना। सो क्लस्टर के ऊपर वापस आते हैं हम, और यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्ट का। जैसे आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको 2-3 चीज़ें बोलता है कि मोंगो शेल से कनेक्ट करना है, ठीक है, या आप एक तरीके से कहते हो कमांड लाइन पे, ठीक है। और ये कुछ मोंगो डीबी का टूल होता है, जैसे कि माइस्क्यूएल होता है, पीएचपी में एडमिन होता है माइस्क्यूएल के लिए, वैसे एक कमांड टूल होता है कंपास के लिए। बट हमें तो भी डायरेक्टली हमारी नोड जे से कनेक्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन देता है, एक तो फुल ड्राइवर एग्जांपल है, एक स्ट्रिंग है। तो हम ये स्ट्रिंग वाला एग्जांपल यूज़ करेंगे यहाँ पे, और कॉपी करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा, और मैं इसको अभी के लिए फॉर अ मोमेंट यहाँ पे पेस्ट करके रखता हूँ, ठीक है। इसने देखो क्या क्या दिया है, इसने हमारा यूज़र नेम दे दिया है, ठीक है, पासवर्ड हमें फिल करना है, और डेटाबेस हमें लास्ट के अंदर फिल करना होता है, ऑलराइट। सो अभी के लिए मोंगो इंस्टॉल करता हूँ। मोंगो इंस्टॉल ये मैंने वैसे ही रखा हुआ था, आपको मोंगो वाला पैकेज भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे होता है। सो लेट्स राइट गो हियर, एंड आप फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो, npm पैकेज के ऊपर जा सकते हो कहीं पे भी, और यहाँ पे npm और ये वाली कमांड कॉपी करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे इसको क्लीन करूँगा और इसको इंस्टॉल करता हूँ। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, सो ये थोड़ा सा तो टाइम लेगा, ऑलराइट। सो अब इंस्टॉल हो गया। अब हम देखते हैं कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको स्टार्टिंग से करता हूँ बिल्कुल, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम मैं रख सकता हूँ कॉन्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, मोंगोज, कुछ भी नाम ले सकता हूँ वैसे तो, बट अभी के लिए मैं मोंगोज ही ले रहा हूँ, राइट। सो मोंगोज लेट्स से रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड किसको करेगा, मोंगोज वाले पैकेज को ही, ठीक है। सो इसने मोंगोज वाला पैकेज लिया। देन उसके बाद में हम इसके अंदर लिखेंगे मोंगोज डॉट कनेक्ट
कनेक्ट का ऑप्शन कहाँ गया, या कनेक्ट। सो कनेक्ट आ गया, और कनेक्ट के अंदर हमें जो हमारा ये वाला एक्चुअली जो URL है, ये हमें यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, पहले के अंदर ये पेस्ट करना है। पासवर्ड की जगह पे आपको ये पासवर्ड था ना, ये डाल देना। ध्यान रखिएगा इसके अंदर अपना कई बार पासवर्ड की जगह ऐसे डाल देते हो, इस तरीके से नहीं है, आपको ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं वो भी हटानी है। ऑलराइट, सो ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, इसके साथ में 2 पैरामीटर और होते हैं। यहाँ से 2 पैरामीटर और होंगे, और दोनों पैरामीटर एक तो होता है यूज़र न्यू URL पार्सर होता है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और जस्ट सिंपल लिखूँगा यहाँ पे यूज़ न्यू URL और पार्सर। ऑलराइट, और इसको हमें बेसिकली ट्रू करना पड़ता है। और सेम इसी तरीके से ही बेसिकली जो ये सेकंड पैरामीटर होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। सो इसको मैं एज एन ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ऑलराइट, एंड सॉरी, राइट, और इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होने वाला है, तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ता है यूज़र यूनिफाइड टोपोलॉजी, क्योंकि इसकी वजह से कुछ डेफिशिएशन हुआ है अभी, तो उसकी वजह से टोपोलॉजी में डिफाइन करनी पड़ती है यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी। ऑलराइट, और इसको भी बेसिकली हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। परफेक्ट। ये करने के बाद में हमें यहाँ पे एक्चुअली ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस ध्यान हो तो ये प्रॉमिस रिटर्न करता है बिकॉज एसिंक डाटा की वजह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन, और देन के अंदर बेसिकली हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो MongoDB को कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। सो अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है तो आएगा DB कनेक्शन डन। ठीक है, कनेक्टेड डन। राइट, और यहाँ पे कनेक्शन लिख सकते हो, कनेक्शन इज अ प्रॉपर वर्ड। राइट, सो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे हम। परफेक्ट, और लास्ट के अंदर यहाँ पे हमें मेजोरिटी के बाद में हमारे डेटाबेस का नाम लिखना होता है। डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे आपको ध्यान हो तो क्या लिया था, ट्यूटोरियल्स लिया था। राइट, सो ट्यूटोरियल था या ट्यूटोरियल्स था, लेट मी चेक, या ट्यूटोरियल था। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा /tutorial। ऑलराइट, सो आई थिंक सब कुछ सही है, और इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आते तो देखेंगे, बट आई होप ठीक चल जाना चाहिए। यस, यहाँ पे देख सकते हो DB कनेक्शन डन। सो ये हमारा कनेक्ट हो गया। अगले वाली वीडियो के अंदर हम डाटा फैच कैसे कर सकते हैं, और यहाँ से हम न्यू टेबल्स वगैरह में कलेक्शन वगैरह के अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं, कैसे कार्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं विद APIs वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।